देखिए, ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी पीछे भी उन्होंने संवाद किया और अब इस संवाद की निरंतरता में वृद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में हालात चिंताजनक हैं। हालाँकि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप पैंडेमिक के मध्य हैं, तो आपको एक रास्ता तलाशना होगा। जीवन और जीविका के बीच में जो हम लोगों ने लॉकडाउन, अनलॉक 1 किया है, उसमें मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को राज्यों के साथ मिलकर के थोड़ी और पहलकदमी लेनी होगी। और कई राज्यों में स्थिति ये है कि मामूली सुविधाएं अब सबको मैसर नहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए कार्य करना होगा और संवाद रेटरिकल अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे क्राइसिस के मध्य में हैं जहाँ पे टोन अप करना होगा, बहुत सारी कमियों को इमीडिएटली एड्रेस करना होगा। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य ये प्राथमिकता होगी। सर, जो के मामले हैं उनका अगर जिक्र किया जाए तो आज जो ताज़ा आंकड़े आए हैं 10,666 ताज़ा मामले आए हैं। 1,80,013 लोग ठीक हुए हैं और जो एक्टिव केस हैं वो 1,53,178 है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि अब ये आंकड़े थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे। जैसे कल 11,000 को हम टच किए थे, आज थोड़ी कमी आई है। इसका कोई साइंटिफिक अभी एविडेंस नहीं है कि 400 कैसे कम हो गया। सीधी सी बात है कि टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग राज्यों में उस दिन कितनी हुई, शहरों में कितनी हुई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि जिनको भी इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है हम कर पाएँ, अन्यथा हम बहुत बड़ी परेशानी की ओर बढ़ जाएंगे। सर, जो दिल्ली में जो इलाज हो रहा है, अस्पतालों की हालत को लेकर के सवाल उठाए गए थे। कल गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एलएनजेपी का दौरा किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस अस्पताल पे सवाल उठाए गए थे। वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर ने अमित शाह को बताया कि यहाँ पर 25% जो कोरोना के पेशेंट हैं वो दिल्ली के बाहर के हैं। इसको लेकर के भी एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि दिल्ली के बाहर वालों का दिल्ली में इलाज हो ना हो, और एलएनजेपी के डायरेक्टर ने कल अमित शाह को ये बताया है। देखिए, मेरा सीधा मानना है कि कल गृह मंत्री जी ने ये जो विज़िट किया, ये बहुत ज़रूरी है। लोग जीवन में जिनके पास सत्ता है, अगर क्राइसिस के दौरान लोगों के बीच नहीं होते हैं तो संवाद, मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि एक दो हर इलाके में एक विजिट से कई सारी चीज़ें बदलती भी हैं। इस पर अब तक क्यों नहीं फैसला लिया गया? हाँ, ये जो दिल्ली में 25%, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का आक्षेप दिल्ली या मुंबई के चरित्र को लोग नहीं समझ रहे हैं। दिल्ली का चरित्र ये है कि पूरा हिंदुस्तान बसता है यहाँ, और पैंडेमिक में बहुत सारी परेशानियां हमने देखी हैं, लेकिन ये जो संकीर्ण प्रांतीय सोच है, प्रांतीयता की सोच, इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए इस महामारी के दौरान। सर, एक और जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है सभी राज्यों को कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें जो खर्च आता है उस पर लगाम लगाए। देखिए, मैं मानता हूं कि पहली बात कि इस पैंडेमिक ने हमें ये बता दिया कि बीते 20, 22, 30 वर्षों में तकरीबन हमने बाजार के हाथों स्वास्थ्य को सौंप दिया था। नतीजे अब सबके सामने हैं। आज अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है, वो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये प्राइवेट चीज़, ये मिसनोमर है। उनके लैंड लीज देखिए, उसका कैरेक्टर देखिए, क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं तो उस सोच का हूँ कि आप 6 महीने के लिए टेक ओवर करिए, क्योंकि लोगों की जान बचाना, बाजार के सामने झुक जाना, ये दो विकल्प में पहला विकल्प मैं समझता हूँ होना चाहिए। सर, की बात हो रही थी, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने जो अलग अलग राज्यों में जो मृत्यु हो रही है कोरोना के मामले में उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कंपेयर किया है। गुजरात में उन्होंने बताया कि 6.25% जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों की मौत हो रही है। महाराष्ट्र का फिर जिक्र किया है। जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, पंजाब, पुडुचेरी, झारखंड, सबका जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है, उसमें अंत में लिखा है कि गुजरात मॉडल जो है वो एक्सपोज हो गया है। क्या कहें? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आंकड़े गलत हैं? आंकड़े गलत नहीं है। गुजरात के लोग भी, वहाँ के स्थानीय अखबार ये लिख रहे हैं कि बीते कई वर्षों में हमने क्या गढ़ा गुजरात में, समृद्धि के 5 टापू, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये स्थिति क्यों है। कई सारे ह्यूमन इंडिकेटर्स पर भी पहले भी सवाल हुए थे। मैं समझता हूँ कि आंकड़े एक सच बताते हैं, और जिस तरह से हाइप किया गया था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में, तो बार बार ये बात दोहराता हूँ
कि असमानता के महासागर में 5 समृद्धि के टापू और जगमगाते बल्ब के साथ आप कुछ दिन के लिए तालियां बजवा सकते हैं। अंधेरे घरों में रोशनी नहीं पहुंचती है, परेशान हाल लोगों को दिक्कत और होती है। सर, नए मैप को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हैं, राजनीति भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल गेनिंग के लिए ये एक टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है नेपाल का जो नया मैप है। और हालांकि भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली वो लगातार पॉजिटिव तरीके से जो है अब इस विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि एक तरह का प्रोवोकेशन दिया नेपाल ने, और मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात से, मेरी चिंता इस बात की है कि बीते कुछ वर्षों में हमारी डिप्लोमेसी रिएक्टिव हो गई है, प्रोएक्टिव नहीं है। आपको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी चाहिए। आप अचानक आपको एक झटका दिया जाता है, आप जागते हैं, फिर कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है वगैरह वगैरह। जी साहब, ये संबंध था, उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी इस तरह के हालात नहीं बने। मैं समझता हूं कि एक संदेश देने की ज़रूरत है। मुझे अभी भी लगता है कि ये नेपाल खुद के बल पर कर रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। नेपाल के पीछे कोई एक गेम चल रहा है, लेकिन हमारी तरफ से जो कमियां हुई हैं ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी के कारण, उसको तो दुरुस्त करना होगा। सर, वहाँ पर का जो है प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है और सरकार पे आरोप है कि करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, ये तमाम चीज़ें लेकर के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। क्या इन तमाम विवाद को भी इस प्रोटेस्ट से जोड़ करके देखा जाए? मैं तो सीधे तौर पे मानता हूँ कि उनके डोमेस्टिक स्फीयर में कुछ हो रहा हो। सरकारें होती हैं, एक स्वर होता है विपक्ष का और एक आम आदमी का। वो वहाँ जो हो रहा है, हमारी चिंता होनी चाहिए कि मैप लोअर हाउस से पास हुआ, अपर हाउस में संभवतः पेंडिंग है या वहाँ से भी पास हो गया। हमारे लिए ये चिंता होनी चाहिए, और नेपाल से संबंध और ना बिगड़े इसके लिए जो कोशिशें होनी, क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ सरहद मायने नहीं रखती है, शादी ब्याह होते हैं इस पार उस पार, वो परिस्थितियाँ बहाल होनी चाहिए। सर, खबर नहीं थी, इंडियन हाई कमीशन के 2 ऑफिसर्स पहले मिसिंग उनको बताया गया जो डिप्लोमेट थे, उसके बाद पता लगा कि ये दोनों जो है अरेस्ट किए गए हैं। हिंदुस्तान ने जो है इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि उनको हरास ना किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से सफाई दी गई है कि इनको अरेस्ट किया गया था हिट एंड रन केस में। देखिए, पाकिस्तान कुक कर रही है स्टोरी, क्या हम नहीं समझ रहे हैं? हमने कुछ फैसले लिए, यहाँ से 2 लोगों को भेजा पर्सोना नॉन ग्रेटा कह करके, तो उसके बरक्स आप चाहते हो कि एक अपनी रसोई में एक कहानी पकाएं, पक नहीं रही है ढंग से। सर, निकला हुआ एक युवक पहले पूर्णिया से पटना आता है, पटना से वो मुंबई पहुंचता है, धारावाहिक में काम करता है, उसके बाद फिल्मों में उसको एंट्री मिलती है, बहुत कम समय का करियर, और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है, कम एज में आत्महत्या कर लेता है। जो पुलिस की जो अभी तक की थ्योरी है, जो पुलिस ने अब तक जो ये कहा है कि डिप्रेशन और प्रोफेशनल जो राइवलरी है उसकी वजह से ये ऐसा कदम उठाया गया है। देखिए, मैं अब पूरे हम लोगों को पूरी जांच का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि डिप्रेशन पे कई लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। जितनी मेरी समझ है, मेरी पढ़ाई है, क्योंकि ये मेरा विषय भी है हमारे महकमे में, तो मैं तो इतना कहूँगा कि डिप्रेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है। समाज, आसपास के कारक उसको शेप करते हैं, और वो अगर ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर में आप रहते हैं तो आप सुशांत सिंह राजपूत होते हैं, रोहित वेमुला होते हैं। समाज को भी अंतर्वीक्षण की आवश्यकता है।